बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम ग्रुप मेंबर्स को अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सजाद मलिक एंड आई एम एन एबलिस्ट कंसल्टेंट फ्रॉम इस्लामाबाद। मैं आज स्पेसिफ़िकली उन लोगों से बात करना चाह रहा था जो हमारी वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग कर चुके हैं या वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं। हमें एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली तमाम ऑफिसेज़ में हमें देखने सुनने को डेली बेसिस पे मिलता है कि क्या जी हम ये वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग जो है ये कंप्लीट करने के बाद हम कुछ अर्निंग करने के काबिल हो जाएंगे या कितना अर्न करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बेसिकली इसलिए हमें लगता है कि आते हैं कि हमारी बहुत सारी वर्चुअल असिस्टेंट की सक्सेस स्टोरीज़ ग्रुप में पोस्ट होती हैं, उसमें लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए होते हैं। तो बाज़ लोगों को कुछ कंसर्न्स होते हैं कि यार हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम आपके साथ ट्रेनिंग लेते साथ फ़ौरन से इस काबिल बन जाएं। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, इस प्लेटफॉर्म ने ई-कॉमर्स बाय इनेबलर्स ने ऑलरेडी आप सब लोगों के लिए वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी के डोर्स तो ऑलरेडी ओपन कर दिए हैं। यहाँ पे रहते हुए आपको एटलीस्ट इस चीज़ का आइडिया हुआ है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए एक बहुत ही एग्रेसिव प्लेटफॉर्म पे बहुत एग्रेसिवली अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। उसके लिए आपको चाहिए कि आप बुनियादी तौर पे उसके लिए आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहूँगा कि आपकी अर्निंग जो है दैट इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपकी स्किल्स क्या हैं। जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होंगी उतने अच्छे रिजल्ट्स आप डिलीवर कर पाएंगे। एक वीए होने की हैसियत से आपने जो भी अर्निंग करनी है वो सर्विसेज प्रोवाइड करके करनी है। तो सर्विसेज इंडस्ट्री का पहला रूल ये है कि आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ख्याल करना है। तो कस्टमर सेटिस्फाई कब होगा? जब आप उसको क्वालिटी सर्विस एज़ पर हिज रिक्वायरमेंट देंगे। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो सफ़र स्टार्ट होता है वो आपका बेसिकली प्रैक्टिस से ही होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, मैं आज भी किसी को सुना रहा था। पाब्लो पिकासो एक बहुत बड़े पेंटर गुजरे हैं। तो एक दफ़ा न्यूयॉर्क में उनसे खातून टकराई। तो उस खातून ने उनको पहचान लिया और कहा कि यू आर पाब्लो पिकासो एंड ही सेड यस आई एम। तो खातून ने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप कैन यू ड्रा पेंटिंग फॉर मी? तो उसने कहा यस आई कैन। तो भागी भागी गई, एक पेज लेके आई, पाब्लो को दिया एंड पाब्लो ने उसके लिए एक पेंटिंग बना दी और पेंटिंग बना के उसको कहा कि दिस पेंटिंग इज़ वर्थ 50 लाख रुपीज़। खातून को तो यकीन ही नहीं आया कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि विद इन 30 सेकेंड आप एक पेंटिंग बनाएं जिसकी वर्थ इतनी हो। खैर वो चली गई और उसने किसी एग्जीबिशन में वो पेंटिंग दिखाई। तो एग्जीबिशन वालों ने उसे कहा कि दिस पेंटिंग इज़ मेड बाय पाब्लो पिकासो एंड इट्स वर्थ इज़ 50 लाख रुपीज़। खातून तो हैरान हो गई। तो खातून ने बाद में बहुत कोशिश के बाद पाब्लो पिकासो को ढूंढ निकाला और उनसे कहा कि आपको याद है मैं फ़लाँ जगह आपको इस तरह से मिली थी और मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की थी पेंटिंग बनाने के लिए। सेड यस आई रिमेंबर दैट। उसने वो पेंटिंग पाब्लो को दिखाई और कहा कि दिस पेंटिंग इज़ वर्थ 50 लाख रुपीज़। पाब्लो पिकासो ने उसको जवाब दिया कि यस आई नो, मैंने ये बनाई है। उस खातून ने पाब्लो पिकासो से रिक्वेस्ट की कि क्या आप मुझे ये आर्ट सिखा सकते हैं कि 30 सेकंड्स में मैं 50 लाख वर्थ की पेंटिंग बना लूँ? तो पाब्लो ने उसे जवाब दिया कि ये 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग बनाने के पीछे मेरे 30 साल लग गए। तो दोस्तों, प्रैक्टिस इज़ समथिंग दैट मेक्स यू परफेक्ट। आप अपनी मर्ज़ी की अर्निंग कर सकते हैं, जहाँ तक आप अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, बट उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको अपनी स्किल्स को उस लेवल पे पॉलिश करना है। आपको अपने आप पे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये जो सर्विस ऑफ़र कर रहा हूँ, आप पूरी डिग्निटी के साथ पूरी श्योरिटी के साथ जब किसी के साथ डिस्कशन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको रिस्पॉन्स मिलता है। मैं आपको एक और छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत फेमस खिलाड़ी थे। तो वो मेजर ध्यानचंद ग्राउंड में प्रैक्टिस करने की बजाय रेलवे ट्रैक पे प्रैक्टिस करते थे अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो जब वो ग्राउंड में खेल रहा होता था तो लोगों को डाउट होता था कि इसकी हॉकी स्टिक के अंदर कोई मैग्नेट है क्या, इतने बैलेंस के साथ बॉल को लेके चल रहा है। तो उसकी हॉकी स्टिक को चेक भी करवाया गया कि कहीं इसके अंदर तो कुछ नहीं है। बट क्या होना था, वो तो उसकी प्रैक्टिस थी जिसने उसको इतना स्किलफुल बना दिया था। तो एक ओलंपिक्स के मैच में जब आधा टाइम गुजर गया और मेजर ध्यानचंद से कोई गोल ना हो सका तो साथियों ने पूछा कि मेजर क्या चल रहा है, हम तो मैच हार जाएंगे। तो मेजर ने कहा मैच रोक दें और ये गोल पोस्ट चेक करें, गोल पोस्ट ठीक नहीं है। तो सब हैरान हुए कि ये कोई गली मोहल्ले का मैच तो नहीं है, लेकिन ये ओलंपिक्स का मैच है, इसमें कैसे हो सकता है। बट मेजर ने कहा आई एम श्योर देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद गोल पोस्ट। और जब रेफरी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट लेके गए और उन्होंने उसको मेजर किया तो गोल पोस्ट 2 फीट छोटा निकला।
तो दोस्तों ये क्या है, ये बेसिकली प्रैक्टिस है, दिस इज़ प्रैक्टिस, जिसने उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि ग्राउंड में खेलते हुए वो बता पाया कि मसला कहाँ पर आ रहा है। सो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ, आपका जो भी टाइम गुजर रहा है इस ग्रुप के अंदर, इसको आप यूज़ करें, इसको आप अपने लिए डेली के टारगेट सेट करें कि मैंने आज के दिन में ये चीज़ सीखनी है। जो आपके मेंटोर्स आपको क्लास में बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए अपनी फ्री सर्विसेज ऑफ़र करें। एंड देयर विल बी अ पॉइंट कि जब आप अच्छे तरीके से, आपकी ग्रिप हो चुकी होगी अपनी स्किल्स पे, फिर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपने आप को सेल करें। और मैं आपको दावे से ये बात कह सकता हूँ कि जब आप अपनी स्किल्स पे 100% श्योर होंगे तो फिर आपको वो मिलेगा जो आप मांगते हैं। लोग आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए, आपकी जो फ़ी है वी आर रेडी टू पे यू। सो अपने आज को आप किसी भी एक्सपीरियंस बंदे के आज के साथ कंपेयर न करें, क्योंकि हम लोग वी डोंट सी द एफर्ट्स, वी सी द रिज़ल्ट्स। मैं आज अगर साकिब अज़हर साहब के साथ ख़ुद को कंपैरिजन में डाल दूंगा तो मुझे सिवाय परेशानी के कुछ नहीं मिलेगा। साकिब अज़हर साहब का आज के जो जिस स्टेज पे वो काम कर रहे हैं, बेसिकली उसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट शामिल हैं। सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ कि उनको फॉलो करते हुए मुझे भी उसी तरह की एफ़र्ट पुट करनी चाहिए। एंड सेम गोज़ टू यू गाइज एज वेल। सो आई होप कि आप लोगों को बात समझ आई होगी। आप अपनी ट्रेनिंग में तवज्जो दें, उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, एंड आई एम श्योर कि आपको आपकी तवक्को से बढ़ के रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।